जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, वही वीकली वीडियो जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस महीने का पहला वीक 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर कैसा जाने वाला है वर्गो लगन और मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मरकरी जो लगन का स्वामी है वो मंगल के साथ पीड़ित होकर 3rd हाउस में चला गया है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मरकरी 3rd हाउस के मालिक के हैं और 3rd लॉर्ड के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपके अंदर कुछ चीजें क्लिक होंगी, यानी कि जो बहुत टाइम से आप बुझे सी जिंदगी जी रहे थे, अब आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं खुद के अंदर एक इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ एफर्ट डालोगे, कुछ पुश करोगे और शॉर्ट जर्नी करते हुए नजर आओगे। अपने आप को हील करने के लिए, कुछ ठीक करने के लिए, कोई कमिटमेंट पूरा करने के लिए आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। उधर भाग्य का मालिक शुक्रदेव अपने ही घर में चले गए 2nd हाउस में 12th लॉर्ड के साथ, तो पैसा भी बढ़ेगा, फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में किस तरह की इनसिक्योरिटी है, दिल में बेचैनी है। सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। शायद दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया हो, वहां से कोई विश्वासघात होने वाली बात हो, या कोई पुराना मित्र आके आपसे कुछ बोल दे और आपके वो जहनी तौर पर आपको परेशान कर दे, या फिर आने वाले भविष्य में कैसा होगा, कब होगा, क्या सिचुएशन ठीक हो पाएगी, या हमारे बीच में जो संबंध थे वो पहले जैसे हो पाएंगे, या फिर जो अभी सिचुएशन चल रही है वो आगे आने वाले समय में बिगड़ तो नहीं जाएगी। तो कोई ना कोई परेशानी आपके जहन को परेशान कर सकता है। और यही इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपको कहां पर एफर्ट डालना है, कैसे अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। जब सही है और आपको एक्सपेंड करने का समय होता है ना, कभी कभी जब हम एंड मोमेंट पे होते हैं, सेंचुरी बनाने वाले होते हैं ना, तभी जाके हमारे अंदर वो हम शिवरिंग करने लगते हैं। जब हमारी लाइफ में एक बोल्ड डिसीजन लेने का समय होता है ना, तो हम सोचते हैं क्या ये सही हो रहा है, क्या मैं सही गलत कर रहा हूं, या मैंने कर दिया तो लाइफ कैसी बदल जाएगी, लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री बदल जाएगी, तो अच्छा होगा गलत होगा। वो सब चीज आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। अगर आप मन से अच्छे नहीं हो ना, तो किसी भी सिचुएशन में आप अच्छे नहीं रह सकते हो। वर्गो लगन है मून साइन, परफेक्शनिस्ट हो आप, और आप परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। तो मेक श्योर आप अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि 2027 के बाद जब आपकी ढैया लगेगी और अगर आप इसी पैटर्न पे चलते रहे तो आने वाले समय में आप अपने आप को और ज्यादा डिग्रेड कर लेंगे। तो ये समय है अपने आप को अपग्रेड करने का, ये समय अपने आप को बोल्ड करने का, विल पावर को स्ट्रांग करने का। बाकी बात करेंगे आपको और डेप्थ में किस एस्पेक्ट में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, सडन मूवमेंट ऑफ प्रेशर, और वो क्लैरिटी क्या होने वाली है, कैसे इंट्यूशन आपको एक राइट पाथ देने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए ओवर थिंकिंग को आप इंट्यूशन नहीं समझेंगे। ओवर थिंकिंग कर करके एक बारे में सोच सोच के आप ये नहीं समझेंगे कि डिवाइन का मैसेज है मेरे लिए, शायद यही सही है मेरे लिए। नहीं, अनटिल अनलेस आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से उस चीज को डिस्कस नहीं कर लेते, क्लैरिटी सीख नहीं कर लेते, तब तक आपको अपने अंदर कंट्रोल करने की जरूरत है। एक लाइफ को, सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए कॉस्मोस हमें प्रेशर देता है, वो दर्द देता है। जब एक माँ एक डिलीवरी देने वाली होती है ना, किसी का पुनर्जन्म होने वाला, तो एक आत्मा को इस धरती पर आने से पहले जो माँ वो पीड़ा झेलती है ना, वो माँ ही जानती है। लेकिन उसके बाद कितनों को खुशी मिलती है वो भी एक माँ ही जानती है। और माँ को कितनी खुशी होती है इसका तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। बीइंग अ मेल मैं तो लगा ही नहीं सकता हूं। तो अब आपको ये समझना है कि कॉस्मोस आपसे वही चेंज मांग रहा है, वही शिफ्ट मांग रहा है। वो प्रेशर है, वो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का, अपने आप को बोल्ड करने का, अपनी डिजायर पे कंट्रोल करके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आगे बढ़ने का समय है। बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा और डिफरेंट वीडियोस लेके आऊंगा आपके सामने। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस लाइव जीपीएस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। थैंक यू सो मच। बात करते हैं आपकी लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे, यानी कि फ्रेंडशिप का मालिक, रिलेशनशिप का मालिक, इंटरेस्ट का मालिक चला गया है रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में। लव रिलेशनशिप का योग बनाता है, लव मैरिज के योग बनाता है। लेकिन चंद्रमा के साथ बैठकर आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन वो रियलिटी पता चली, आप किसी के लिए फील कर रहे थे, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो कहीं और भी कनेक्टेड था, या कोई सीक्रेसी था, जो सीक्रेसी आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपको इंट्यूशन तो था लेकिन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो रियलिटी आपके सामने आ सकती है। या फिर आप किसी के साथ बाहर निकलना चाहते थे, किसी टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करना चाहते थे, ऑल ऑफ सडन आप बाहर निकलोगे।
लेकिन इस समय काल में आपको जिन लोगों की कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन लोगों की लाइफ में इस समय में जब गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो गए और एस्पेक्ट कर रहे हैं शनिदेव को और शुक्र मंगल और मरकरी को, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ को इस समय क्रॉस करेगा। ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल या आपको बहुत कनेक्टिंग फील करेंगे आप जिसके साथ, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का अपने ही घर में चले जाना, तो आपकी स्पीच, आपकी वाणी, आप जो बोल रहे हैं सबके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगाया जाएगा। आप किस नजरिए से बोल रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका पर्पस क्या है, सामने वाला आपको जज करने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक बोलना है, क्योंकि इस समय आप डिप्लोमेसी नहीं रखेंगे अपने अंदर। आप परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन इस समय आप परफेक्शनिस्ट नहीं बनेंगे। आप इस समय जो इमोशन फील करेंगे, आप ब्लंटली बोलते हुए नजर आओगे कि मैं ये फील कर रहा हूं, आई लाइक यू, आई लव यू, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपके साथ ये फील करता हूं। ये चीज बोलने से पहले आपको थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है, अपने आप को ऑडिट करने की जरूरत है। आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज क्योस बढ़ सकता है, वो ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है। और आप जब आप खुद क्लियर नहीं है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इंटरेस्ट का मालिक रेट्रोग्रेड है, तो रीथिंक करना, रीडू करना, रिवाइज करना, रीलर्न करना, प्रोज एंड कॉन्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, किसी के साथ अपने दिल की बात करने वाले हैं, तो यहां पर मेक श्योर आप चीजों को बैलेंस करके चलें, क्लियर करके चले कि भाई कौन कितना सही है मेरे लिए, कितना सही नहीं है। शादी को रिश्ते में बदलना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट, शादी में बदल सकते हो, लेकिन अगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा है या कहीं पे इनसिक्योरिटी है, तो मेक श्योर होल्ड करें चीजों को। अभी समय नहीं होगा, लेकिन परिवार आपको प्रेशर दे सकता है कि भाई कोई पसंद है तो बताइए, हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आपका शादी का उम्र हो गया है। तो ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल चार्ट पर, लेकिन आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, उससे पहले कुछ प्रेशर है, कुछ गुदगुदाहट है आपके अंदर, कोई फीलिंग है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, आप निकल जाएंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बस अपने वैल्यूज को, अपने परिवार के नाम को और अपनी स्पीच का ध्यान रखें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, बच्चों का मालिक, ठीक है, 7th हाउस में आ गया, गुरुदेव बृहस्पति भी एक्टिव कर रहे हैं। अगर आप सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग करना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट, आप कर सकते हैं। अब आप उसके लिए कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चलेंगी बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको स्पिरिचुअल प्लेस पे आप ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवल करके आओ, रिसेंटली ये चीजें दिखाई दे रही है, एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। शनि चंद्रमा किसी को लेकर, आपकी इमेज को लेकर, आपको सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, घर परिवार में आपको लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, उसको लेकर कोई ना कोई रियलिटी चेक होगा, या कोई सीक्रेट रिवील होगा कि आपके बारे में ऐसा सोचा जाता था, आपके बारे में ऐसी गणना की जाती थी, वो सिचुएशन दिखाई देगी। आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर होना, और सब चीजें ठीक लगेंगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई द्वंद, कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, यार कोई गलती है, कुछ कमी है, कुछ ठीक कब होगा, कब चीजें बदलेंगी, ये वाली सिचुएशन। आप खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला है, आप खुद को अपने लेवल पे खराब कर रहे हैं, खुद को अपने कोई शक करके आप अपने पैटर्न को और अपने रिश्ते को डिग्रेड कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहकर जो हुआ सो हुआ, पास्ट को, अतीत को पीछे छोड़ दिया। आई डोंट नो कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन आपको हाथ पकड़ के अब स्ट्रांगली आगे बढ़ने की बारी है, क्योंकि जितने रिश्ते को आने वाले 1.5 साल के अंदर आप स्ट्रांग कर लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप स्पेशली मून साइन है, क्योंकि आपकी ढैया लगेगी 2027 में, 2027 जून में आपकी ढैया लग जाएगी। अगर आप उस तक अगर ये रिश्ता कोल्डनेस की तरफ बढ़ता चला गया, वो आपके बीच में गैप आता चला गया, तो आपको ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। सेकंड हाउस में शुक्र का बैठना सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रैवल, कहीं खर्च होना और कहीं से बहुत अच्छा पैसा आना। खर्च भी बढ़ा रहेगा, लेकिन पैसे की आवाजाही भी बनी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर को सपोर्ट करना पड़ सकता है, अपने हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको कोई फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करना पड़ सकता है, उनको कोई जरूरत उनकी पूरी करनी पड़ सकती है। इस तरह की सिचुएशन भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, अपने पार्टनर के साथ आप जिम जाइए, आप वर्कआउट कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, बेस्ट रहेगा। आपकी बॉन्डिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हीलिंग के लिए भी, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जहां पर स्किल इंप्रूवमेंट हो रही हो या कहीं पे फिजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हिट करती रहेगी। क्योंकि जब इंसान आपके सामने से दूर होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है यार कुछ गलत हो रहा है आपके पीछे, लेकिन ऐसा शायद ना हो। ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन ना समझे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। घर में किसी तरह का कोई अच्छा फंक्शन, कोई अच्छी बॉन्डिंग, कोई अच्छी वाइब भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु का बैठना, 10th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में बैठ गया है। कहीं ना कहीं जो
ऐसी जगह ऐसी कंपनी में काम करते थे जो सेल्स मार्केटिंग में है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, किसी प्रोडक्ट को सेल परचेज करते हैं, उन लोगों के लिए, सर्विस सेक्टर में है, मतलब सर्विस को, किसी सर्विस को सेल आउट करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उनके इंसेंटिव बढ़ता हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई, उनका जो कह सकता हूं टारगेट होता है वो अच्छे टाइम पे पूरा होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं अच्छा सैलरी, टाइम से सैलरी मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस आईटी कंपनी वालों के लिए इस समय एक बूम का समय है, यानी कि आईटी कंपनी वालों को शॉर्ट ट्रैवल, या तो कंपनी ही ट्रैवल कोई उन्हें गिफ्ट करने वाली है, उनको कोई दिवाली बोनस के रूप में कुछ मिलने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करेंगे वो किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का अभी रिसेंटली कोई जॉब लगा है और उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया है, कुछ प्लानिंग की है, कुछ शिफ्टिंग हुआ है, उन लोगों के लिए उस एनर्जी को सिंक इन करने में टाइम लग सकता है। अपने आप को परेशान ना कीजिएगा, इस मिड वीक के बाद हो सकता है कुछ चीजें आपकी सॉल्व हो जाए, जो आपकी पजल है ना वो सॉल्व हो जाएगी। जॉब में कोई क्योटिक सिचुएशन है, किसी के साथ मन नहीं लग रहा है या कोई नेगेटिव लग रहा है, तो ऑल ऑफ सडन वो चीजें खुद ही एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तो आपको ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। आईटी कंपनी वालों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। जो किसी तरह के रिसर्च फील्ड में है उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन समय है अपने आप को प्रोफाउंड लेवल पे अपने आप को और पॉजिटिव करने का, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का दिखाई दे रहा है। अपने अथॉरिटी के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं उस चीज का ध्यान रखें। स्पीच का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक है 3rd हाउस में। 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में गया है, बीइंग ए लगन लॉर्ड, बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन है। 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड गए हैं 11th में, तो 7th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठ के एक्सपेंशन दे रहा है गेंस के घर में, डिजायर घर में, और देख रहा है लगन के स्वामी और मंगल को जो 8th लॉर्ड है। झूठ बोलने से बचना है पहली बात तो, ठीक है। हुकअप स्टोरीज नहीं बनानी है। दूसरी चीज, आपको किसी को प्लीज करने के चक्कर में अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए गलत कमिटमेंट नहीं करना है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस, शनिदेव 1st हाउस को देख रहे हैं, 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड हो गए, आपको वहीं पे नेगेटिविटी दे देंगे, तो आपको गलत कमिटमेंट नहीं करना है। प्लस मैं तो बोल रहा हूं अभी कोई ऐसा कमिटमेंट ही ना करे जो आप पूरा ना कर सकें। प्लस मार्केटिंग करना, अपने आप को फ्रंट पे लेके आना, अपनी सोशल मीडिया को एक्टिव करना, यूट्यूब चैनल खोलना, अपने लिए कुछ प्रोफाउंड लेवल पे करना, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो बॉस, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि उस प्रोडक्ट को आप वेबसाइट बनाकर डाल सकते हैं आगे। अगर आपको यूट्यूब चैनल, कोई स्किल बेस्ड कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें फैशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग है, आप किस तरह के एंकरिंग करते हैं, या फिर आप कोई तरह के इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्दी और अच्छा एक क्लाइंटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बिजनेस लेवल पे ओवरऑल मैं देखूंगा शनि का ये काम त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देने वाला है। 2nd हाउस का मालिक 2nd में बैठा है, आपका कहीं ना कहीं 4th हाउस का मालिक 11th में बैठा है, 7th हाउस का मालिक, अच्छी बिजनेस डील होगी, अच्छा पार्टनरशिप होगा, पैसा बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है। अगर आप इस समय भी पैसा नहीं कमा पाए तो फिर तो आपकी शायद कुंडली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं पैसे का बढ़ना, इनकम का राइज होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शनिदेव बीइंग अ 6th और 1st हाउस को देख रहे हैं। इम्यूनिटी का ब्रेक होना, चेस्ट में पेन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। इस समय किसी तरह का अनहेल्दी चीजों में, देखिए 12th हाउस का मालिक 2nd में, 2nd हाउस का मालिक 2nd में, फूड को दिखाता है। कुछ ऐसा फूड कंजम्पशन जिसमें ओवर ईटिंग हो जाए, ओवर मीठा खा लें आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर खराब कर रहा है, अंदर ही अंदर आपको नेगेटिविटी दे रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने आप को क्योर करें, अपनी एक फाउंडेशन बनाएं। 8 बजे के बाद आपको, इवनिंग के बाद खाना नहीं है कुछ भी, गर्म पानी पीकर सोना है, गर्म पानी पीकर उठना है, ये चीजें करनी चाहिए। उठने के बाद गर्म पानी पीना है आपको, ये चीज आपको बहुत टेक केयर करेंगी। हेल्थ, चेस्ट में अगर पेन है, अगर आपके बोन्स में कोई, हाथों में कोई पेन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, मेक श्योर आप मेडिकल अर्जेंसी के लिए तरफ जा रहे हैं, मेडिकल चेकअप कराइए। 2 पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन ऐसा ना हो कि टाइम पे, अर्जेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे वो 2 पैसे 10 पैसे हो जाए, 20 पैसे हो जाए, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर मैं बोलूंगा थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत हेल्दी नहीं दिखाई दे रही है, हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। लोअर एब्डोमेन में दिक्कत या चेस्ट रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये चीजें मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है, हिट होती हुई नजर आ रही है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हेल्दी रखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और सही चेकअप अपनी लाइफ में एंटरटेन कीजिए। सही डॉक्टर, सही मीडियम के पास जाइए जिससे कि आप हील हो सके। आयुर्वेदा विल बी द की, आयुर्वेदा के थ्रू आपको जाना चाहिए अगर आपकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा नहीं बैठी है कि आपको एलोपैथी लेनी पड़े। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस का मालिक 7th में बैठा है,
और राहु 6 हाउस में बैठ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। 3rd हाउस में आ गया है स्किल बेस्ड कोई जॉब, स्किल बेस्ड कोई पेपर क्लियर करना, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। अपना नाम को पहचान देना, लेकिन एफर्ट डालने पड़ेंगे। मंगल परेशान कर रहा है मरकरी का लेकिन के स्वामी को, तो आपको इस समय जिम करना चाहिए। जिम करना, रनिंग करना, एक्टिविटी को बढ़ाना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना आपको बहुत ही क्लियर रखेगा, आपको माइंडसेट क्लियर रखेगा, विजन को क्लियर करेगा, ब्लरी सिचुएशन को ना बचाएगा, रिग्रेट से बचाएगा। इस समय आपको इस चीज को क्विट करना चाहते हैं, जॉब आप चाहते हैं कि भाई मैं पढ़ाई के साथ जॉब कर लूं, वो भी अच्छी सिचुएशन है। आप चाहते हैं मैं अल्कोहल, स्मोक की कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, ड्रग करने की, किसी तरह की एडिक्शन है, क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना 11th हाउस में, अपने भाई के साथ अच्छा जेल करो, बड़े भाई के साथ अपना विजन शेयर करो, वो आपको क्लैरिटी दे सकता है। इस समय स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, इस समय डिवाइन से कनेक्ट करो, सरेंडर करो, एंटरटेन करो खुद को, कीर्तन, म्यूजिक थेरेपी, कीर्तन थेरेपी लीजिए, माइंड ब्लोइंग आपके लिए रहेगा। जितनी ऊर्जा को बढ़ाओगे उतना पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। शनिदेव का 1st हाउस को देखना, चंद्रमा के साथ बैठना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कीजिए। मंगल का 3rd हाउस में बैठना है। 3rd हाउस में मंगल कारक है 3rd हाउस के। आप जिम कीजिए, आप अपने आप को थेरेपी में लगाइए, जिम कीजिए, आप रनिंग कीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, आप स्पिरिचुअल रेमेडीज स्टार्ट कीजिए, रोज मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए। दिस इज द मोमेंट आप करना चाहिए आपको, और जिससे कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी, वो द्वंद्व खत्म होगा, वो इनसिक्योरिटी खत्म होगी आपके जीवन से। आप मंदिर कितना ही टफ समय हो, कितना ही मतलब आपको कितना ही कम समय मिलता हो मॉर्निंग में, अपने स्लीप पैटर्न को कम कीजिए और मंदिर जाने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़िए। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके या गणेश चालीसा का पाठ करके भी आप अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।